कुछ फिल्में आती हैं और दिल को छू जाती हैं, जबकि कुछ सिर्फ आंखों को भिगोकर चली जाती है। साइयारा उन फिल्मों में से एक है जो आने से पहले ही लोगों की उम्मीदों पर सवार थी और जाने के बाद भी दिलों में हलचल छोड़ गई। लेकिन यह हलचल सबके लिए एक जैसी नहीं रही। किसी के लिए यह पुरानी यादों की चुप्पी में डूबा हुआ एहसास था, तो किसी के लिए सिर्फ एक नकली इमोशनल ड्रामा जो दिल तक पहुंचने में असफल रहा। इस फिल्म में मोहित सूरी एक बार फिर उसी रास्ते पर लौटे जहां उन्होंने पहले आशिकी 2 और एक विलन जैसी भावनाओं से लिपटी कहानियां पेश की थी। लेकिन साइयारा को लेकर लोगों की राय दो ध्रुवों में बंट गई। कुछ दर्शकों ने इसे टूटे हुए रिश्तों का आईना कहा, तो कुछ ने इसे एक बोरिंग और दोहराई गई भावनात्मक चाशनी बताकर नकार दिया। फिल्म की शुरुआत बेहद शांत और धीमी गति से होती है, जहां किरदारों के पीछे का दर्द धीरे धीरे उजागर होता है। आहान पांडे एक टूटे हुए इंसान का किरदार निभा रहे हैं, जिनकी आंखों में एक चुप्पी है जो बहुत कुछ कहना चाहती है, जबकि अनिका शेट्टी एक ऐसी प्रेमिका के रूप में सामने आती है जिसने प्यार तो किया लेकिन हालातों के आगे झुक गई। जो लोग दिल से जुड़ते हैं उनके लिए फिल्म का हर सीन किसी भूले हुए पल की तरह सामने आता है, जैसे कोई अधूरा खत, जैसे स्टेशन पर छूट चुकी एक आखिरी झलक, जैसे वो मैसेज जिसे कभी भेजा नहीं गया। लेकिन वहीं कुछ दर्शकों का मानना है कि फिल्म इंटेंशनली डिप्रेसिंग है, यानी जानबूझकर इमोशंस को इतना खींचा गया है कि वो असली न लगकर बनावटी महसूस होते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे फिल्म ने बार बार एक ही दर्द को दोहराया है, बिना किसी ठोस कहानी या मोड़ के, जहां हर दूसरा सीन या तो बारिश में भीगी सड़कों पर खामोश चलने का है या फिर मैं सैयारा गाने का रिमिक्स बजाने का, जो एक समय बाद थकावट देने लगता है। फिल्म का संगीत यकीन भावुक है, लेकिन जब वही भाव लगातार बिना रुके पेश किया जाए तो वो असर कम हो जाता है। यही बात कई समीक्षकों ने भी उठाई है, जहां उन्होंने इस फिल्म को इमोशनली मैनिपुलेटिव कहा है। वहीं कहानी की बात करें तो कुछ दर्शकों को यह भी महसूस हुआ कि इसमें कोई खास क्लाइमैक्स या कैरेक्टर ग्रोथ नहीं थी, बस एक शुरुआत, फिर ढेर सारी चुप्पियां और एक धीमा सा अंत जो दिल तोड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन असर वैसा नहीं छोड़ता जैसा आशिकी 2 ने छोड़ा था। कुछ दर्शकों ने इसे व्हाट्सएप स्टेटस मूवी कहकर तंज कसा, यानी एक ऐसी फिल्म जो 30 सेकंड की फीलिंग को 2 घंटे तक खींचती है। अभिनय की बात करें तो जहां कुछ लोग आहान पांडे की खामोश आंखों में डूब गए, वहीं कुछ का कहना था कि वह पूरे समय एक जैसे एक्सप्रेशन के साथ नजर आए और उनके किरदार में ना तो गहराई थी न ही परिवर्तन। और अनिका शेट्टी की परफॉर्मेंस भी कई बार स्क्रिप्ट की सीमाओं में बंधी हुई सी लगी। आलोचक यह भी कहते हैं कि मोहित सूरी अब खुद को दोहराने लगे हैं, एक ही टोन, एक ही ट्रैक, एक ही तरह की उदासी जो अब नयापन नहीं देती। कई लोगों ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई कि फिल्म का प्रचार कुछ इस तरह किया गया कि जैसे यह एक जीवन बदल देने वाली प्रेम कहानी होगी, लेकिन सिनेमा हॉल में उन्हें सिर्फ लंबी चुप्पियों और भारी संगीत के अलावा कुछ खास नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ उन दर्शकों के लिए जो कभी किसी से बिछड़ चुके हैं, जिन्होंने किसी रिश्ते को समय या परिस्थितियों की वजह से खोया है, साइयारा एक बहुत गहरा भावनात्मक अनुभव बनकर सामने आई है। एक आईना जिसमें वो अपने अधूरे लम्हों को देख सके, एक साया जो बरसों से छिपा हुआ था लेकिन अब चलती कहानी के साथ बाहर आ गया। ऐसे लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि फिल्म खत्म होने के बाद वो कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे क्योंकि बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। उनके लिए यह फिल्म एक तरह का आत्ममंथन थी, एक सच्चाई जिससे वो भाग रहे थे, लेकिन साइयारा ने उन्हें थाम लिया। तो कुल मिलाकर साइयारा एक ऐसी फिल्म है जो अपने दर्शकों से 2 तरह के अनुभव छीनती है। या तो आप इसे देखकर रोते हैं क्योंकि आपने भी कुछ ऐसा जिया है, या फिर आप चिढ़ते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ भावनात्मक छलावा किया गया है। यह फिल्म नायक और खलनायक की नहीं, हालात और खोए हुए वक्त की है। इसमें कोई युद्ध नहीं, कोई नाटकीय मोड़ नहीं, बस यादें हैं, सन्नाटा है और वो चुप्पियां हैं जो सिर्फ दिल में गूंजती है। अगर आपने भी किसी रिश्ते में कभी बस इतना ही चाहा हो कि काश वक्त थोड़ा और साथ देता, तो शायद ये फिल्म आपको कुछ समय के लिए वहीं वापस ले जाएगी, उस मोड़ पर जहां से आप लौटे थे। लेकिन अगर आप फिल्म में गति, नयापन और मानसिक उथल पुथल की उम्मीद लेकर आए हैं, तो साइयारा शायद आपको निराश ही करेगी। ये फिल्म दरअसल एक इम्तिहान है, आपके सब्र का, आपकी भावनाओं का और उस प्यार की सच्चाई का जिसे आप शायद भूल जाना चाहते थे, पर यह फिल्म उसे फिर से जगा देती है। इसलिए चाहे यह फिल्म आपके आंसू बहा दे या आपको थिएटर से बाहर निकलते हुए गुस्सा दिला दे, लेकिन एक बात तय है कि यह आपको खाली नहीं छोड़ेगी। आप इससे या तो गहराई से जुड़ेंगे या फिर इसे पूरी तरह नकार देंगे। बीच का कोई रास्ता नहीं है। इसी वजह से साइयारा आज सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक बहस बन गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि
ये हमारी अधूरी मोहब्बत की आवाज है, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं ये इमोशंस की नकली दुकान है। आप किस तरफ हैं, ये तय करना अब आपके दिल और अनुभव पर है। अगर आपने यह फिल्म देखी है तो कमेंट में जरूर बताएं कि यह आपकी कहानी से कितनी मिलती जुलती थी, या आप इससे कितने दूर थे। अगर यह विश्लेषण आपको सच्चा और गहराई से जुड़ा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।